क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ छिन जाता है, आजादी, परिवार और यहां तक कि इंसानियत की गरिमा, तब भी इंसान जीवन का अर्थ कैसे ढूंढ लेता है? नाजरी यातना शिविरों की भयावहता में, जहां हर दिन मौत का साया मंडराता था, एक व्यक्ति ने न सिर्फ जीवित रहने का रास्ता खोजा, बल्कि अपने अनुभवों को दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना दिया। विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग ऐसी ही एक असाधारण कहानी है, जो हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरी रात में भी उम्मीद की एक किरण चमक सकती है। यह किताब सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि मानव आत्मा की अटूट शक्ति और जीवन के गहरे सवालों का जवाब है। हम क्यों जीते हैं? आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों और जानें कि कैसे एक इंसान ने नरक जैसी परिस्थितियों में भी अर्थ की खोज की। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, हिंदी में मानव की अर्थ खोज, पहली बार 1946 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक विक्टर ई फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एकाग्रता शिविरों, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कई साल बिताए। किताब 2 हिस्सों में बंटी है। पहला हिस्सा फ्रैंकल के यातना शिविरों में बिताए गए समय का व्यक्तिगत अनुभव है, और दूसरा हिस्सा उनके द्वारा विकसित मनोवैज्ञानिक दर्शन लोगोथेरेपी की व्याख्या करता है। लोगोथेरेपी का मूल विचार है कि जीवन का अर्थ ढूंढना ही मानव के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। 1939 से 1945 के दौरान नाजी जर्मनी ने लाखों यहूदियों, राजनीतिक कैदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को एकाग्रता शिविरों में भेजा। ऑश्विट्ज, डाचाउ और बुकेनवाल्ड जैसे शिविर क्रूरता और अमानवीयता के प्रतीक थे। फ्रैंकल का जन्म 1905 में वियना में हुआ था और वे एक प्रतिभाशाली मनोचिकित्सक थे, लेकिन 1942 में उन्हें और उनके परिवार को नाजी शिविरों में भेज दिया गया। उनकी पत्नी, माता-पिता और भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन फ्रैंकल ने इन अमानवीय परिस्थितियों में भी जीवित रहने का हौसला बनाए रखा। उनकी किताब न सिर्फ उनके अनुभवों का दस्तावेज है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे उन्होंने दुख और पीड़ा को अपने जीवन का आधार बनाया। फ्रैंकल की कहानी हमें भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान राम के वनवास की याद दिलाती है। रामायण में भगवान राम को 14 साल के लिए जंगल में निर्वासित किया गया, जहां उन्हें अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी राम ने अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया और अपने जीवन को अर्थ दिया। जैसे राम ने अपने निर्वासन को एक उद्देश्य, सीता को बचाना और रावण का वध करना, के साथ जोड़ा, वैसे ही फ्रैंकल ने शिविरों की पीड़ा को अपने दर्शन को विकसित करने के लिए एक प्रेरणा बनाया। फ्रैंकल का पहला अनुभव तब शुरू होता है जब उन्हें और उनके परिवार को उनके घर से जबरन निकालकर ट्रेन में ठूंस दिया जाता है। ऑश्विट्ज जैसे कुख्यात शिविरों में पहुंचने पर उन्हें तुरंत उनके कपड़े, सामान और यहां तक कि उनके बालों से भी वंचित कर दिया जाता है। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे कैदियों को उनकी पहचान छीनकर सिर्फ एक नंबर बना दिया जाता था। इस अमानवीय व्यवहार के बीच फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग टूट गए, जबकि कुछ ने जीवित रहने की इच्छा को बनाए रखा। शिविरों में जीवन असहनीय था। भूख, ठंड, बीमारी और नाजरी गार्डों की क्रूरता हर पल कैदियों को तोड़ने की कोशिश करती थी। फ्रैंकल ने कई बार मौत को करीब से देखा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते हैं, जो लोग अपने जीवन में कोई उद्देश्य ढूंढ लेते थे, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक थी। फ्रैंकल के अनुभव हमें दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेद, अपार्थाइड के खिलाफ नेल्सन मंडेला के संघर्ष की याद दिलाते हैं। मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया, जहां उन्हें अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। फिर भी मंडेला ने अपने देश को आजाद करने के उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा। जैसे फ्रैंकल ने शिविरों में अपने दर्शन को विकसित किया, वैसे ही मंडेला ने जेल में अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के विचारों को आकार दिया। दोनों ने दिखाया कि एक मजबूत उद्देश्य इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रख सकता है। फ्रैंकल ने कैदियों के मनोवैज्ञानिक अनुभवों को 3 चरणों में बांटा। शॉक का चरण, शॉक फेज। शिविर में आने पर पहला अनुभव शुद्ध अविश्वास और सदमा था। कैदी ये समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। फ्रैंकल बताते हैं कि कई लोग इस चरण में ही टूट जाते थे, क्योंकि वे इस नई वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते थे। उदासीनता का चरण, एपैथी फेज। समय के साथ कैदी भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते थे। वे सिर्फ जीवित रहने पर ध्यान देते थे।
और बाकी सब कुछ, यहां तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु, उन्हें प्रभावित नहीं करता था। फ्रैंकल ने इसे एक तरह का आत्मरक्षा तंत्र माना, जो कैदियों को मानसिक रूप से टूटने से बचाता था। जब शिविरों से मुक्ति मिली तो कई कैदियों को खुशी की बजाय खालीपन महसूस हुआ। फ्रैंकल ने इसे डिपर्सनलाइजेशन कहा, जहां लोग अपनी मानवीय भावनाओं से कट चुके थे। कुछ के लिए मुक्ति के बाद भी जीवन का अर्थ ढूंढना मुश्किल था। फ्रैंकल के इस अनुभव को समझने के लिए हम एनी फ्रैंक की दी एक यंग गर्ल से एक उदाहरण ले सकते हैं। मुझे अभी भी विश्वास है कि लोग अपने दिल से अच्छे हैं। एनी फ्रैंक, जो एक यहूदी लड़की थी और नाजी उत्पीड़न का शिकार हुई, ने भी अपने छिपने के दौरान आशा को बनाए रखा। फ्रैंकल और एनी दोनों ने दिखाया कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मानवता की अच्छाई पर विश्वास करना संभव है। लोगोथेरेपी, जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ चिकित्सा, फ्रैंकल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि मानव जीवन का प्राथमिक प्रेरक बल, शक्ति या आनंद की खोज नहीं, बल्कि अर्थ की खोज है। फ्रैंकल का कहना था कि हर इंसान के जीवन का एक अनूठा उद्देश्य होता है और उसे ढूंढना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोगोथेरेपी फ्रायड और एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों से अलग है। फ्रैंकल ने अर्थ, मीनिंग को केंद्र में रखा। फ्रैंकल का मानना था कि हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी दुखद क्यों ना हो, जीवन का एक अर्थ होता है। यह अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है और इसे ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन में अर्थ ढूंढना है। यह इच्छा हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। हालांकि हम अपनी परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास यह स्वतंत्रता जरूर होती है कि हम उन परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनें। फ्रैंकल ने इसे आखिरी मानवीय स्वतंत्रता कहा, हमारा रवैया चुनने की आजादी। लोगोथेरेपी का यह विचार भारतीय पौराणिक कथा महाभारत में अर्जुन के संकट से जोड़ा जा सकता है। भगवत गीता में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ अपने कर्तव्य, धर्म का पालन करना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। फ्रैंकल की तरह कृष्ण भी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी स्वतंत्रता हमारे कार्यों और दृष्टिकोण में निहित है। गीता का यह उदाहरण इसे स्पष्ट करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। इस तकनीक में मरीज को अपनी सबसे बड़ी चिंता या डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अनिद्रा से पीड़ित है तो उसे सोने की कोशिश करने के बजाय जागने की कोशिश करने के लिए कहा जाता है। इससे चिंता कम होती है और समस्या हल हो सकती है। रिफ्लेक्शन, इस तकनीक में मरीज को अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों या किसी बड़े उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। यह आत्म केंद्रित सोच को कम करता है। लोगोथेरेपी का एक वास्तविक उदाहरण मलाला यूसुफजई की कहानी है। मलाला को तालिबान ने गोली मार दी थी क्योंकि वे लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठा रही थी, लेकिन मलाला ने अपने दुख को एक बड़े उद्देश्य, दुनिया भर में शिक्षा के लिए संघर्ष में बदल दिया। जैसे फ्रैंकल ने अपने अनुभवों को लोगोथेरेपी में बदला, वैसे ही मलाला ने अपनी पीड़ा को प्रेरणा का स्रोत बनाया। फ्रैंकल की किताब का एक मुख्य संदेश यह है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। भले ही हमारी परिस्थितियां कितनी भी भयानक हों, हम ये चुन सकते हैं कि हम उनसे कैसे निपटेंगे। फ्रैंकल ने शिविरों में देखा कि कुछ कैदी दूसरों की मदद करते थे, जबकि कुछ स्वार्थी हो गए, और यही उनकी मानवता को परिभाषित करती थी। फ्रैंकल का कहना था कि दुख अपरिहार्य है, लेकिन हम इसे अर्थ दे सकते हैं। फ्रैंकल ने अपनी पत्नी की यादों को अपने जीवित रहने का कारण बनाया। वे सोचते थे कि अगर वे जीवित रहे तो एक दिन अपनी पत्नी की कहानी दुनिया को बता पाएंगे। इस तरह उनके दुख ने उन्हें एक उद्देश्य दिया। फ्रैंकल की कहानी आशा और लचीलापन, रेजिलियंस की मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि जब तक हमारे पास जीने का कारण है, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जब लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। आज के युग में लोगोथेरेपी के सिद्धांत हमें कई तरह से प्रेरित कर सकते हैं, चाहे वह नौकरी का तनाव हो, रिश्तों की समस्याएं हों या आत्मसंदेह।
फ्रैंकल का दर्शन हमें सिखाता है कि हर स्थिति में एक अर्थ ढूंढा जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम लोगोथेरेपी को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उद्देश्य की खोज करें। अपने जीवन में छोटे छोटे उद्देश्य ढूंढें। यह आपके परिवार की देखभाल, एक नया कौशल सीखना या किसी की मदद करना हो सकता है। दृष्टिकोण बदलें। जब आप किसी कठिन स्थिति में हो तो पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, या यह मुझे कैसे मजबूत बना सकता है। दूसरों की मदद करें। लोगोथेरेपी हमें सिखाती है कि दूसरों की सेवा करना हमारे जीवन को अर्थ दे सकता है। स्वयं सेवा या किसी की मदद करने से आपका ध्यान अपनी समस्याओं से हट सकता है। आज के समय में जब लोग अवसाद, चिंता और उद्देश्यहीनता से जूझ रहे हैं, फ्रैंकल का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी आत्मा में छिपी है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, हमारे पास हमेशा यह शक्ति होती है कि हम अपने जीवन को अर्थ दें। इस संदेश को और गहराई देने के लिए हम उपनिषदों से एक उदाहरण ले सकते हैं। आत्मानं विद्धि, अपने आप को जानो। यह विचार फ्रैंकल के दर्शन से मेल खाता है कि जीवन का अर्थ हमारी आंतरिक खोज में निहित है। जैसे उपनिषद हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं, वैसे ही फ्रैंकल हमें अपने उद्देश्य को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस YouTube ऑडियो बुक सारांश ने आपको इस किताब के हर पहलू से परिचित कराया, ताकि आप फ्रैंकल के विचारों को अपने जीवन में लागू कर सकें। अगर आप अपने जीवन में अर्थ की तलाश में हैं, तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक हो सकती है। इसे पढ़ें, इसके बारे में सोचें और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजें, क्योंकि जैसा कि फ्रैंकल ने कहा, जो आपके पास क्यों है, वह किसी भी कैसे को सहन कर सकता है।